मेंसुरेशन 2D का क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज में दो लंबवत भुजाओं की लंबाई क्रमशः 45 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर, इसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चनों को कैसे हल करते हैं, सबसे पहले हम त्रिभुजों का बेसिक समझेंगे, बेसिक करेंगे त्रिभुज का, फिर उसके बाद इस वाले क्वेश्चन पर आएंगे कि इनको कैसे हल करते हैं। दोस्तों हमारा टॉपिक है मेंसुरेशन 2D, यानी दोस्तों क्षेत्रमिति 2D न्यू टॉपिक है, क्लास 1 है। इसमें सबसे पहले बात करते हैं विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तीनों भुजाएं अलग अलग होती हैं। इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए आए तो आपको लिए a प्लस बी प्लस सी करना है, और अर्ध परिमाप ज्ञात करने के लिए आए तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 करना है। दोस्तों वहीं पर बात करते हैं दोस्तों सेकेंड टाइप का जो त्रिभुज होता है वो होता है समद्विबाहु त्रिभुज। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल जब ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आपको 1/4 a √4 b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर से आप ज्ञात कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे टाइप के त्रिभुज के बारे में, जिसका नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। इसका जब आपको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो a बराबर क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है a बराबर 1/2 इंटू ए स्क्वायर। परिमाप ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो 2 कोष्टक 2 प्लस √2 इंटू ए, इसकी परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। अब चौथे टाइप का होता है दोस्तों समबाहु त्रिभुज। दोस्तों इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की जो सूत्र होता है वो √3/4 ए स्क्वायर, और परिमाप ज्ञात करने के लिए दोस्तों 3a, ए 1 2 3 तीनों ए जुड़ जाते हैं। दोस्तों अपना क्वेश्चन था कि एक समकोण त्रिभुज में दो लंबवत भुजाओं की लंबाई क्रमशः 45 सेंटीमीटर एवं 24 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसका एक त्रिभुज बना लें जिसमें आपको दिया है दो लंबवत भुजाएँ, 1 और 2 दो आपस में लंबवत हैं, एक 45 सेंटीमीटर है और एक 24 सेंटीमीटर है। इसको नाम दे दें b, इसको नाम दे दें c, इसका नाम दे दें a पॉइंटों का। दोस्तों a 90 डिग्री होता है। आपने एक चित्र बना लिया। अब आपसे बोला गया है कि इसका परिमाप ज्ञात करिए। दोस्तों परिमाप ज्ञात करने के लिए आपसे कहा जाए परिमाप के लिए दोस्तों p से दर्शाते हैं। तो दोस्तों a प्लस बी प्लस सी तीनों को आपस में जोड़ देते हैं। तो दोस्तों आपके पास है 24 और 45, आपको कर्ण निकालना है। आपके पास आधार है और लंब है तो आपको कर्ण निकालना है। जब आप इसको 3 से काटेंगे तो 8 बार कटेगा और 3 से काटेंगे तो 15 बार कटेगा। अब दोस्तों आपको लिए ट्रिपलेट्स याद होंगी। तो दोस्तों ट्रिपलेट्स होती है 8 15 और यहाँ पे 17। ये दोस्तों 8 3 24 होते हैं, 15 3 45 होते हैं। यानी दोस्तों 17 को भी जब आप 3 गुना करेंगे तो 17 को जब आप 3 गुना करेंगे तो 17 3 51 सेंटीमीटर, जो कि विकर्ण आएगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप जोड़ दें 45 प्लस 24 प्लस 51 को आप जोड़ेंगे तो दोस्तों 120 सेंटीमीटर आएगी इसकी परिमाप, जो कि इस सवाल का आंसर होगा। दोस्तों इस सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं। दोस्तों सेकंड टाइप का क्वेश्चन है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं उस त्रिभुज की भुजाएं 3:4:5 है तो इसका परिमाप ज्ञात करें। तो दोस्तों सबसे पहले आप एक त्रिभुज बना लें जो कि आपको दिया है। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है 3 3a 4a और 5a, आपने लिख लिया। ये आपको पता है कि 90 डिग्री का होता है। अब दोस्तों आपसे बोला गया है इसका क्षेत्रफल दोस्तों आपको पता है कि 1/2 होता है इंटू एक ए और दूसरा ए, यानी 3 का ए इंटू 4a। अब दोस्तों आपको पता दिया है क्षेत्रफल है जो वो 216 दिया है। 2 से काटेंगे तो दोस्तों 2 बार कट जाएगा 2a। अब दोस्तों इसको जब सॉल्व करेंगे तो 216 बराबर 6a स्क्वायर आ जाएगा। अब 6 से काटेंगे इसको इस साइड तो 6 कम 6 18 बचेंगे 3 हो जाएंगे 36, 6 36, तो ए स्क्वायर बराबर 36। तो दोस्तों स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर को हटाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा, तो ए बराबर निकल के आएगा 36। आपने ए निकाल लिया। अब आपसे बोला गया है इसकी परिमाप ज्ञात करिए। परिमाप ज्ञात करने के लिए दोस्तों आपके लिए क्या करना होता है, इन तीनों को जोड़ें, तीनों को जोड़ दें। 4a प्लस 3a प्लस 5a होते हैं दोस्तों आपके पास 5 4 9 और 3 12a। तो दोस्तों 12 इंटू ए बराबर निकाला था हमने 6, सॉरी यहाँ पे 6 का वर्गमूल होता है 36, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई। ए बराबर निकाला है हमने 6। दोस्तों एक ए का गुणा जब ए बराबर 6 यहाँ पे रखेंगे तो 72 सेंटीमीटर, जो कि इस सवाल का आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज की भुजा 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में है। यदि इसका परिमाप 52 सेंटीमीटर हो तो इसकी सबसे छोटी भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों अगर इस तरीके के क्वेश्चन आए तो उनको कैसे हल करते हैं। दोस्तों आपको दिया है 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4, ये आपको दिया है। तो दोस्तों नीचे की संख्या का आप एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम बराबर लेना है दोस्तों आपको 2 3 और 4 का। जब आप एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। दोस्तों 1/2 गुणित 12 कर देंगे, 1/3 गुणित 12 कर देंगे और
1/4 गुणा 12 कर देंगे, 2 काट देंगे तो 6 बार, काट देंगे तो 4 बार, काट देंगे तो 3 बार, तो निकल के आएगा 6, 4 और 3 निकल के आया। तो दोस्तों आपसे बोला परिमाप दिया गया है आपके लिए, तो 6A प्लस 4A प्लस 3A कर लेना है आपको। तो दोस्तों टोटल हो जाएगा 6 4 10 और 3 13A। अब दोस्तों 13A निकाल लिया, बराबर दिया है दोस्तों 13A, ये आपका परिमाप निकल के आया, P बराबर निकल के आया, P बराबर। और दोस्तों आपको परिमाप की वैल्यू दी गई है 52 सेंटीमीटर, और 13 निकाल लिया 13A। अब दोस्तों ये को यहीं पे रहने, 13 का जब इसमें भाग करेंगे 13 चौको 52, तो ये बराबर निकल के आया 4। ये बराबर निकल के आया दोस्तों 13 चौको 52 4। अब दोस्तों आपको पता है कि सबसे छोटी भुजा हमारे पास थी 3A, तो दोस्तों 3A ए की वैल्यू थी 4, तो 3 गुणा 4 करेंगे तो दोस्तों 12 सेंटीमीटर निकल के आएगा, जो कि इस सवाल का राइट आंसर होगा। तो दोस्तों इस तरीके के सवाल को इस तरीके से हल कर सकते हैं।